झारखंड में जमीन फ्लैट का निबंधन कराने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल यहां बिना घूस दिए डीड रजिस्ट्री नहीं होती है, लिहाजा इस भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड दस्तावेज वनीस संघ ने मोर्चा खोल दिया है। राजधानी रांची के कचहरी स्थित अवर निबंधक कार्यालय के रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी और बड़ा बाबू संजय कुमार पर अनावश्यक घूस की मांग का आरोप लग रहा है। यह आरोप झारखंड दस्तावेज नवीन संघ के डीड राइटर लगा रहे हैं। डीड राइटरों के मुताबिक सही दस्तावेज पर भी प्रति डिसमिल 10 से 20 हजार की मांग की जाती है। नहीं देने पर दस्तावेज का निबंधन वापस कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, किसी दस्तावेज में थोड़ी बहुत त्रुटि पाई जाती है तो डिमांड लाखों में बढ़ जाती है, जिससे डीड राइटर बेहद परेशान है। ये बड़ा बाबू हैं, उनके द्वारा मांगा जा रहा है कि री रजिस्ट्री है, तो री रजिस्ट्री में हम लोग 5,000 साहब को देते थे, 2,000 संजय भैया को देते थे। ये बोल रहा है कि 10,000 रुपया डिसमिल चाहिए। अब 10,000 हम कहाँ से देंगे? 10,000 देने के लिए पार्टी एग्री नहीं है। 3 डिसमिल 3.5 डिसमिल रजिस्ट्री करा रहे हैं, उसमें 10,000 रुपया डिसमिल मांग रहा है संजय भैया। पहले 2-4 हज़ार में काम हो जाता था। पार्टी से अगर 5,000 रुपया लेते थे तो हम लोग को 1,000 बच जाता था। अभी 20,000 भी लेते हैं तो 1,000 बचता है। यहाँ ई डीड में ऐसा लगेगा, वो डीड में ऐसा लगेगा, हर डीड में यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। वो डीड ऐसा है कि नहीं, बिना पैसा का लेन देन का काम नहीं हो रहा है। निबंधक कार्यालय में की जा रही अनावश्यक मांग के खिलाफ डीड राइटरों ने बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अवर निबंधक के द्वारा की जा रही मांग पर रोक नहीं लगी तो झारखंड दस्तावेज नवीन संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर काम का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। ये रजिस्ट्रार जब से आए हैं हम लोग को बहुत दिक्कत हो गया है। वैभव मणि त्रिपाठी जी आए हैं जब से हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ। ये करते क्या है कि बहुत ज़्यादा पैसा की डिमांड करते हैं, जो हम लोग को बचना नहीं है। प्लस पार्टी हम लोग को भड़क जाते हैं, भाग जाते हैं कि नहीं भाई आप ज़्यादा पैसा मांगते हैं, तो भाई ज़्यादा हम लोग इसलिए लेते हैं कि भाई हम लोग को देना पड़ता है अंदर में। तो ऑफिस में पैसा मांगा जा रहा है हर दस्तावेज। ये संजय गुप्ता जी हैं जो कि साहब उनको चार्ज में दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। वो वेरीफाई करते हैं तो उसी में कुछ त्रुटि नजर आता है तो उसमें उनको पैसा मांग करते। अवर निबंधक कार्यालय में बिना घूस के कोई काम संभव नहीं है। इस तरह के कई आरोप कई बार लग चुके हैं। बावजूद इसके बेखौफ होकर अनावश्यक रुपयों की डिमांड की जाती है, जिसकी भुक्तभोगी आम जनता हो रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन दीपक के साथ दीपक और राव की रिपोर्ट। न्यूज़ 11 भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद लोहरा समाज के लोगों ने कांके अंचल कार्यालय पहुंचकर अंचल अधिकारी से मिले और अपनी शिकायत दर्ज कराई। पूरे मामले पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांके अंचल कार्यालय के सामने कड़ाके की धूप में खड़े ये लोग दरअसल इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि जीने की परंपरा, रहन सहन और गोत्र सब कुछ अनुसूचित जनजाति से मिलता है और सरकार का जब स्पष्ट निर्देश है फिर भी अधिकारी अपनी मनमानी करके इन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे। कल भी हम लोग को दिक्कत नहीं थी, लेकिन सरकारी अफसर लोग दिक्कत करते हैं। जो लोग मिली भगत करके हम लोग को जमीन को लूटा जा रहा है और उससे लोग को दिक्कत हो रही है। 4 से 5 मुखिया के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार हमको लगता है 8 से 10 उम्मीदवार खड़ा हो रहे हैं। मेरा आपके समाज के? हाँ, मेरे समाज के लोग कांके प्रखंड में केवल है ना। पंचायत समिति के लिए तो बहुत सारे आदमी लोग हैं, 10-15 केवल पंचायत समिति के लिए हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि इतना जाति निर्गत हुई है ना, फिर भी सरकार अभी देने के लिए आनाकानी हम लोग का जो सीओ साहब है वो लोग नखरा करते हैं कि लोहरा अलग है और लोहार अलग है, जबकि सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जिनका खतियान में लोहार दर्ज है वो लोग लोहरा जाति के सदस्य हैं और ये लोग मुख्यतः 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो हम लोग हैं। और हम लोग का, मेरा बाप दादा को, हमको, मेरा आने वाला पीढ़ी को, सबको आज पूरे गांव वाले लोग लोहरा कहते हैं। हालांकि अंचलाधिकारी से मुलाकात के बाद इनकी चिंता कुछ दूर हुई है। अंचलाधिकारी ने यह स्पष्ट कहा है कि पुरानी जाति और आवासीय प्रमाण पत्र भी इस पंचायत चुनाव में मान्य होगा और बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मुखिया का जो नॉमिनेशन है वो अंचल में लिया जाएगा और वार्ड का जो नॉमिनेशन है वो वीडियो साहब लेंगे। तैयारी हमारी पूरी है और कल से नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन पेपर भी कल से दिया जाएगा और कल ही से नॉमिनेशन भी लिया जाएगा। जी,
आचार संहिता को लेकर सभी को स्पष्ट बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जनप्रतिनिधि को भी मैसेज दे दिए हैं कि आचार संहिता का कोई उल्लंघन ना करे। उनको हम गाइडलाइंस भी हम लोग बता दिए हैं जो आयोग का है, और अगर किसी प्रकार का उल्लंघन होगा तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। लोहरा समाज के लोग इस बात को लेकर थोड़े खुश हैं कि उन्हें इस पंचायत चुनाव में अपनी सही भागीदारी निभाने का अवसर मिलेगा, लेकिन इस बात को लेकर अभी भी खफा हैं कि अन्य प्रखंडों में ये समस्या है ही नहीं, तो फिर राजधानी के सबसे करीब के प्रखंड में जानबूझकर अधिकारी क्यों इस मकड़ जाल में लोहरा समाज को फंसा रहे हैं। रांची से कैमरामैन अभय के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।